2020 में लॉकडाउन से कुछ ही दिनों पहले घटित होने वाला ऐसा क्राइम जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा कि कैसे एक शख्स ने एक छोटी सी बात के लिए अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया और उसे छुपाने के लिए 9 बेगुनाह लोगों की बलि दे दी। एक ऐसा प्रेमी जिसकी गंदी नजरों से उसकी प्रेमिका की 16 साल की छोटी बच्ची भी नहीं बच पाई। क्या थी पूरी कहानी? कौन था वह संग की पागल प्रेमी? हमेशा की तरह शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं इस कहानी के बारे में, वह भी विस्तार से। 6 मार्च 2020 की बात है। वारंगल के रेलवे स्टेशन पर आम दिनों के जैसे ही चहल पहल थी। ट्रेन आई तो एक आदमी औरत का जोड़ा उसमें सवार हो गया। दोनों पश्चिम बंगाल जा रहे थे। महिला उस आदमी से शादी करने के लिए उसे अपने माँ बाप से मिलवाने ले जा रही थी। उनके राजी होने पर दोनों की शादी या निकाह होना था। ट्रेन में बैठने के थोड़ी देर बाद ही आदमी ने औरत से पूछा कि क्या तुम्हें प्यास लगी है। औरत के ना कहने के बावजूद भी वह आदमी लपक कर लस्सी का गिलास ले आया। ट्रेन चल पड़ी, लेकिन अगले ही दिन वह आदमी वारंगल लौट आया और वह भी अकेला। और कुछ ही दिनों बाद कोरोना वायरस से निपटने के लिए 24 मार्च 2020 को पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा हो गई। लोग घरों में दुबक गए, सड़कें सूनी हो गई। वारंगल के गोरीगुटा गांव में जूट के बोरे बनाने वाली साई दत्ता ट्रेडर्स के शटर भी डाउन हो गए और लगभग एक महीने बाद 21 मई 2020 को साई दत्ता ट्रेडर्स के मालिक जय भास्कर ने एक ऑटो ड्राइवर से कहा कि वह कारखाने पर जाए और वहां गोदाम से बोरे लेकर एक कस्टमर के यहां पर पहुंचा दे। ड्राइवर ने जब कारखाने की चाबी मांगी तो भास्कर ने ड्राइवर को बताया कि कारखाने के कैंपस में ही मकसूद आलम अपने परिवार के साथ रहता है। उसके अलावा 3 और मजदूर श्याम, श्रीराम और शकील भी वहीं फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं, उनसे बोरे ले लेना। लेकिन ड्राइवर जब कारखाने पहुंचा तो वहां कोई नहीं मिला। बाद में भास्कर और उसके पार्टनर संतोष ने मकसूद, उसकी पत्नी, बच्चों और बाकी तीनों मजदूरों की तलाश में आसपास के चक्कर काटे। दोपहर बाद करीब 2 बजे उन्हें एक कुएं में 4 शव तैरते दिखे। उन्होंने फौरन पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने एक पुरुष, 2 महिलाओं और लगभग 3 साल के एक बच्चे के शव को निकाला। उनकी पहचान मकसूद आलम, उसकी पत्नी निशा, बेटी बुसरा खातून और उसके बेटे बबलू के रूप में हुई। अगले ही दिन पुलिस को उसी कुएं में 5 और शव मिले। 3 से 55 साल तक के इन 9 लोगों के शव मिलने की खबर ने सनसनी फैला दी। पुलिस ने जाँच शुरू की, लेकिन कोई सिरा पकड़ में नहीं आ रहा था। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कोई संकेत नहीं था कि इन लोगों को जहर दिया गया था। शरीर पर बाहरी चोट के निशान भी नहीं थे। पुलिस के पास तब तक केवल यही जानकारी थी कि 21 मई जब उन सभी की कुएं में लाश बरामद हुई, उससे एक दिन पहले यानी 20 मई को मकसूद के घर पर उसके बेटे शहबाज का जन्मदिन मनाया गया था। उसमें श्याम, श्रीराम और शकील भी मौजूद थे। पुलिस का कहना था कि इन सभी की मौत 20 मई को रात 9:30 बजे से लेकर 21 मई की सुबह 5:30 बजे के बीच में हुई थी। पुलिस की जांच पड़ताल में शक की सुई मकसूद की बेटी बुसरा के एक एक्स बॉयफ्रेंड की ओर घूमी। उसे पकड़ लिया गया, लेकिन पता चला कि उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं था। गोरेगुटा गांव से उस कुएं से शव मिले 4 दिन हो गए थे और इस बात का कोई सुराग नहीं मिल रहा था कि कातिल कौन था। तभी एक शख्स वारंगल पुलिस के पास पहुंचा। उसके पास 2 फोन थे। उसका कहना था कि उसे ये फोन सोनालिका ट्रेडर्स के गोदाम के पास मिले। वह गोदाम भास्कर के गोदाम से ज्यादा दूर नहीं था। पुलिस को केस का एक सिरा हाथ में आता दिखा। सोनालिका ट्रेडर्स के गोदाम के पास के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाले गए। एक व्यक्ति 20 मई को शाम करीब 6 बजे क्राइम स्पॉट की ओर साइकिल से जाता दिखा और वही व्यक्ति 21 मई को सुबह 6 बजे के आसपास उधर से आता भी दिखा। जांच में यह भी पता चला कि एक फोन मकसूद की पत्नी निशा का था और दूसरा मजदूर श्रीराम का। 25 मई को पुलिस ने साइकिल वाले उस व्यक्ति को 9 लोगों की हत्या के आरोप में अरेस्ट कर लिया। उसका नाम था संजय यादव। पुलिस ने बिहार के 30 साल के संजय के कमरे से उसके मोबाइल फोन के अलावा एटिवेन टैबलेट यानी नींद की टैबलेट भी जब्त की। पूछताछ में संजय ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। संजय का कहना था कि 16 से 20 मई के बीच वह उस ओर कई बार गया था और उसी दौरान उसे कारखाने से कुछ दूरी पर कुआं भी दिखा था। संजय का कहना था कि उसने जन्मदिन वाले दिन खाने में नींद की गोलियां मिला दी थी।
उसका कहना था कि श्री राम, श्याम और शकील को मारने का उसका पहले से कोई इरादा नहीं था, लेकिन वे उस दिन वहां मौजूद थे तो उनके खाने में भी नींद की गोलियां मिलानी पड़ी ताकि कोई गवाह ना बचे। श्री राम और श्याम बिहार के ही रहने वाले थे। शकील त्रिपुरा का था। जब सारे लोग बेहोश हो गए तो संजय ने उन्हें एक एक करके बोरे में भरा और कुछ 1 मील दूर कुएं में गिरा दिया। वे सारे अभागे लोग कुएं में फेंके जाने तक जिंदा थे। उसके बाद संजय ने मकसूद के घर से सबके मोबाइल फोन उठाए और शकील का पर्स भी अपने पास रख लिया। सुबह करीब 5:30 बजे वह मकसूद के घर से यानी कारखाने के कैंपस से साइकिल लेके निकला। रास्ते में उसने निशा और श्री राम के मोबाइल फोन को सोनालिका ट्रेडर्स के गोदाम के पास फेंक दिया, लेकिन मकसूद का फोन उसने अपने ही पास रख लिया। यह पूरा अपराध तो संजय ने पुलिस के सामने कबूल कर लिया, लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी बचा हुआ था कि उसने इन 9 लोगों का कत्ल क्यों किया। इस सवाल का सिरा जुड़ता है उसी साल 6 मार्च 2020 की उस ट्रेन यात्रा से। दरअसल संजय ने भी कुछ समय तक मकसूद वाले कारखाने में काम किया था। उसी दौरान मकसूद से उसकी अच्छी जान पहचान हो गई थी। मकसूद की पत्नी निशा की रिश्तेदार रफीका, जो कि वही कैंपस में खाना बनाने का काम करती थी, उस दौरान संजय और रफीका कुछ ज्यादा ही करीब आ गए। रफीका तलाकशुदा थी। उसके पहले पति से 3 बच्चे थे। इनमें 16 साल की एक बेटी भी थी। रफीका और संजय एक साथ लिव इन पार्टनर की तरह रहने लगे, लेकिन कुछ समय बाद रफीका को शक होने लगा कि संजय उसकी 16 साल की बेटी के बेहद करीब जाने लगा है। 37 साल की रफीका ने तय कर लिया कि वह संजय से शादी कर लेगी। उसने इसके लिए संजय पर दबाव बनाना शुरू किया, लेकिन संजय को यह मंजूर नहीं था। उसने रफीका से छुटकारा पाने का प्लान बनाया। उसने रफीका से कहा कि चलो तुम्हारे माँ बाप से मिल लेते हैं। 6 मार्च 2020 को दोनों वारगल से पश्चिम बंगाल जाने वाली गरीब रथ में सवार हुए। संजय ने थोड़ी देर बाद उसे छाछ पिलाई। उसमें उसने नींद की गोलियां मिला दी थी। रफीका के बेहोश होते ही उसने उसके ही दुपट्टे से उसका गला घोट दिया। ट्रेन जब आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी जिले के ताड़ेपल्लिगु डैम के पास पहुंची तो संजय ने रफीका को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। रेलवे पुलिस को रफीका की डेड बॉडी तो मिली थी। उन्होंने केस भी दर्ज किया था, लेकिन तब रफीका का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सका था। संजय राजमुंदरी में ट्रेन से उतरा और वारगल लौट आया। उसने रफीका के तीनों बच्चों से कहा कि उसकी माँ पश्चिम बंगाल में अपने माँ बाप के पास कुछ समय के लिए रुक गई है। लेकिन मकसूद की पत्नी निशा को संजय पर शक हो चुका था और निशा ने पश्चिम बंगाल में फोन भी किया था। उन्हें पता चला कि रफीका अपने माँ बाप के घर पहुंची ही नहीं थी। इस बीच देश भर में लॉकडाउन लग गया था। मकसूद को कई हफ्तों तक संजय दिखाई ही नहीं दिया। 15 मई 2020 के आसपास जब संजय का पता चला तो मकसूद और निशा ने उसे धमकाया कि वह पुलिस से शिकायत करेंगे। इसके बाद संजय ने खौफनाक साजिश रची। 20 मई 2020 को संजय नींद की गोलियां लेकर जूट मिल चला गया। वहां उसने पाया कि मकसूद के बेटे का जन्मदिन मनाया जा रहा है। संजय उसी बीच घर के अंदर गया और दाल में नींद की गोलियां मिला दी। उसके बाद वह फर्स्ट फ्लोर पर गया और वहां रहने वाले बिहार के श्री राम और श्याम के खाने में भी नींद की गोलियां मिला दी। मकसूद के घर उस दिन शकील ने भी खाना खाया था और वह भी संजय की साजिश का शिकार बन गया। पुलिस के पास संजय के खिलाफ ढेर सारे सबूत मिले। कत्ल से कुछ दिन पहले संजय ने नींद की गोलियों के बारे में गूगल सर्च भी किया था। उसके फोन में नींद की गोली एटोवेन 2 mg के पत्ते का स्क्रीनशॉट भी मिला। पुलिस ने वारगल के एक मेडिकल स्टोर से पता किया कि संजय ने 16 मई और 18 मई को वहां से एटोवेन के 4 पत्ते खरीदे थे। मरने वालों की विसरा रिपोर्ट जिन दर्शकों को नहीं पता उन्हें बता दें कि पोस्टमार्टम के दौरान शव के विसरल पार्ट यानी किडनी, लीवर, दिल, पेट के अंगों का सैंपल लिया जाता है। इसे विसरा कहते हैं। विसरा रिपोर्ट ने साफ कर दिया था कि उनके शरीर में एटोवेन के अंश थे। संजय के फोन में रफीका की 16 साल की बेटी के रेप का वीडियो भी पुलिस को मिला। इन सबूतों के आधार पर वारगल के जिला अदालत ने संजय को 28 अक्टूबर 2020 को मौत की सजा सुनाई। अदालत में रफीका की बेटी ने बयान दिया कि संजय उसके साथ रेप करता था। जांच में उसे गर्भवती पाया गया। संजय के खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया। इसी के साथ आज की रियल स्टोरी भी यहीं पर खत्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको किसी केस पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे वो भी कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो मैं उसी पर बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।